देश का इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई जो हैं वो संविधान के संरक्षक भी हैं। संविधान को ये हजम नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना कोई छोटी घटना नहीं है और मुझे तो लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक दलित का बेटा भी सीजीआई बन सकता है। ये बाबा साहेब का सपना था। तो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत भर दी गई, ये उसी की परिणाम है, ये उसी का नतीजा है। दलित और मुसलमान होना देश के अंदर इन लोगों के लिए ऐसा हो गया जैसे गाली हो, और ये उसी का नतीजा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस सोच से निपटने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, देश को बर्बादी के कगार पर चला गया, इतनी नफरत मत बोइए। पूरे विश्व में हम अकेले खड़े रह गए हैं। आप विश्व गुरु बनने चले थे, जितने हमारे दोस्त थे सब चले गए। रशिया भी पाकिस्तान, सऊदी अरब भी पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका आपस में एक दूसरे के राइवल, लेकिन दोनों पाकिस्तान। आप कहां हैं? क्योंकि हम जिसके थे उसके हो नहीं सके, और जो हमारा हो नहीं सकता उसके पीछे हम दौड़ रहे थे। आज हम इस स्थिति में आके खड़े हो गए, और ये जो तमाम तर देश में घटनाएं हो रही हैं, पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो रही है। सर, आज एक और दो सवाल पूछना चाहूंगा। पहला ये कि जो रायबरेली और बरेली की घटना है उन पर आप क्या कहेंगे, और रायबरेली में राहुल गांधी ने फोन पे तो बात करी है, क्या परिवार से जाकर मिलेंगे भी, क्या दल आप लोगों का? देखिए, राहुल जी बहुत ही मतलब मैं करुणा में व्यक्ति हैं, वो दर्द से महसूस करते हैं। तो राहुल जी जैसे ही आएंगे वैसे ही मुझे लगता है फौरन जाएंगे। और बरेली के अंदर जो कुछ हुआ, बरेली की घटनाएं भी कोई छोटी घटनाएं नहीं है, और बरेली की जैसी एक घटना नहीं, सब जगह पर है। अब पुलिस हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मंगवा रही है। एक पूरी की पूरी कौम को अपमानित करने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, ये कभी बाबा साहब ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये देश के अंदर ये भी दिन देखना पड़ेगा। आखिरी सवाल सर, बिहार के चुनावों का आज ऐलान हो जाएगा और तारीखें सामने आ जाएंगी। आप लोग कितने तैयार हैं, गठबंधन कितना तैयार है, और क्या क्योंकि हमारी तैयारी को लेकर तो वोट, देखिए हमारी तैयारी है। हम सजगता के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि चोरी रुके, लेकिन हमारा फिर एक ही वो है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी के अंदर चुनाव कराए, चूंकि एक संस्था पूरी तरीके से ईमानदार नजर नहीं आती। आपने तो बड़ी बात कह दी कि आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, आज तक कभी चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे आरोप भी नहीं लगे कि आपको सबूत के साथ आरोप दिए जा रहे हैं और आप नकार रहे हो, आप सबूत भी नहीं मान रहे हो। आप ही के डॉक्यूमेंट, आप ही की दी हुई वोटर लिस्ट, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, और फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। तो आज से पहले तो नहीं हुआ ना, ये अभी तो इनकी चोरी पकड़ी गई। तो हम बार बार कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।